Good morning, students. Welcome in today's session of Business Studies class. In today's class, we are going to discuss the consumer rights and responsibilities. It's very important topic. Under Section 6, the Consumer Protection Act, a consumer has the following rights. First one is right to safety, right to be informed. Third one is right to choose. Fourth is right to be heard. Fifth is right to redressal. Sixth is right to consumer education. Very first, we are going to discuss the right to safety. Consumer has the right to be protected against products, services which are hazardous to health and life. कंज्यूमर को पूरा राइट है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज उसकी हेल्थ के लिए, उसकी लाइफ के लिए प्रॉपर नहीं है, हार्मफुल है, ठीक है, तो वो अपनी सेफ्टी की डिमांड कर सकता है। जैसे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप उस पर चेक करेंगे कि आईएसआई मार्क है या नहीं है। अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपने ज़रूर चेक करनी है कि वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं है, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, तो कंज्यूमर को राइट है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स यूज कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि प्रोवाइडेड प्रोडक्ट जो है वो सेफ है या नहीं है। सेकेंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर हैज राइट to complete information about the product before buying it. कंज्यूमर को पूरा राइट है कि प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले वो उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकता है सेलर से, प्रोड्यूसर से, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर किया गया है या नहीं किया गया, हाउ टू यूज इट, उसके मेथड्स क्या हैं जिनसे वो उसे यूज कर सकता है, इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन लेने का उसे राइट है। थर्ड वन इज राइट टू चूज। कंज्यूमर हैज ए राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेल्ड प्रोडक्ट्स एज पर हिज ओन डिसीजन और लाइकिंग। ठीक है, कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो अपनी ही चॉइस का, अपनी पसंद का प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करे। कोई भी सेलर, प्रोड्यूसर उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप हमारा ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल ए कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमर की कंप्लेंट को सेलर और प्रोड्यूसर को सुनना ही होगा। ठीक है, कंज्यूमर का राइट है कि वो अपनी कंप्लेंट, अपनी प्रॉब्लम अपने सेलर और प्रोड्यूसर को सुनाएगा, उसे बताएगा। ठीक है, उसके पास ये राइट है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस तरह से डिससेटिस्फाइड हो रहा हूँ आपकी गुड्स से, आपकी सर्विसेज से। ठीक है, तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए जो लार्ज बिजनेस फर्म्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो उन्होंने ग्रीवियंसेस सेल, कंज्यूमर कंप्लेंट सेल जो हैं अलग से एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जो सिर्फ कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को सुनते हैं। ठीक है, उनको सॉल्यूशंस, बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल्स के केस में देख सकते हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के कंप्लेंट केस में देख सकते हो कि वहां पर अलग से कस्टमर केयर सेंटर्स हैं। ठीक है, वो कस्टमर केयर सेंटर्स गुड्स सेल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वहां पर कंप्लेंट्स को नोट करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। Next is right to seek redressal. Consumer has the right to get relief in case the product or service falls short of his expectations or is dangerous. He may be provided with replacement, removal of defect, compensation for any loss. Consumer जो है उसे अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, पर्टिकुलर सर्विस से, ठीक है, कुछ भी नुकसान हो जाता है, कुछ भी उसका डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसको रिड्रेसल किया जाएगा, यानी उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसकी कोई ना कोई हेल्प की जाएगी। किस तरह से हेल्प की जाती है कि गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाए, उनके डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए, उनके अगेंस्ट कोई कंपनसेशन दे दिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे इसे। आपने एक प्रेस परचेज किया, उस प्रेस से आपका ड्रेस मटेरियल जल गया, ठीक है, तो आपको कंपनसेशन दे दिया जाता है कि आपको ड्रेस मटेरियल की कॉस्ट पे कर दी जाती है। ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रिक गीजर परचेज किया और वो इलेक्ट्रिक गीजर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सेलर आप से जो है कह रहा है कि वो बिल्कुल सही है, बट नहीं, आप उससे उसका फॉल्ट शो करते हो कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है, तो वो उसके डिफेक्ट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दे सकता है। ठीक है, आपको उसके प्लेस पर अगर वो गीजर बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है तो आपको उसके प्लेस पर न्यू गीजर भी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। राइट टू सीक रेड्रेसल, ठीक है, तो कंज्यूमर को ये राइट है कि वो अपने प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट, रिमूवल, कंपनसेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर हैज राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ। देखो हम सभी कंज्यूमर हैं और लाइफ टाइम हम कंज्यूमर रहते हैं, हम डेली अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें अपने राइट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने हर कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं कि कंज्यूमर एजुकेट हो, कंज्यूमर जो है अवेयर हो। ठीक है, जैसे जागो ग्राहक जागो के नाम से न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता रहता है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव है वो क्या है, कंज्यूमर को अवेयर करना है। और भी बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने जो है वो यूज किए हैं। ठीक है, बहुत सारे मेजर्स यूज किए हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए। जैसे एक मैगजीन प्रिंट की जाती है उपभोक्ता जागरण, दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है संरक्षण उपभोक्ता का। ठीक है, और कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 15 मार्च को। ठीक है, जिसका मेन पर्पज ही क्या है कि कंज्यूमर एजुकेट हो जाए, कंज्यूमर अवेयर हो जाए, कंज्यूमर को पता हो कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, और अगर मैं केस फाइल करूंगा तो क्या रेमेडीज, क्या रिलीफ कोर्ट मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज कंज्यूमर को होनी चाहिए, कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। उसके लिए राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन को यूज किया गया है। These are the 6 important rights related to the Consumer Protection Act. Next topic is responsibilities of a consumer. Consumer must exercise his right. Consumer must be aware of his rights with regard to the product or service they buy from the market. कंज्यूमर को अपने राइट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंज्यूमर जो है अवेयर रहे कि उसको गवर्नमेंट ने कौन कौन से राइट दे रखे हैं। राइट टू सीक रेड्रेसल है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इंफॉर्मेशन है। कोई कंज्यूमर ये नहीं कहे कि मैंने तो ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे एक्सपायरी डेट चेक करनी थी। नहीं, ठीक है, ये उसका राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही है उस प्रोडक्ट के लेबल से, ठीक है, तो आप सेलर से, प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से क्लियर कर सकते हो अपने सारे डाउट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर मस्ट बी ए कॉन्शियस कंज्यूमर while buying a product or service. A consumer should read label carefully to learn about its every minute detail. ठीक है, कंज्यूमर को एक कॉन्शियस कंज्यूमर होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उसके लेबल के ऊपर लिखी हुई हर इंफॉर्मेशन को आपको केयरफुली रीड करना है। हरी में आपने प्रोडक्ट परचेज नहीं करना। कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट इन ए एप्रोप्रिएट फॉर्म इन केस ऑफ एनी शॉर्टकमिंग इन प्रोडक्ट और सर्विस अवेल्ड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन है, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन है। ठीक है, आप प्रॉपर कोर्ट के अंदर, प्रॉपर फोरम के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल करोगे जब आपको कोई डिसएफिशिएंसी हो जाती है या कोई डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है प्रोडक्ट से। Fourth one is consumer must insist on cash memo, that is a proof of purchase and required to file a complaint. अगर आपके पास कैश मीमो नहीं है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपने वो प्रोडक्ट परचेज किया है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो स्मॉल अमाउंट का हो, चाहे लार्ज अमाउंट का हो, तो बहुत नेसेसरी है कि आप उसके अगेंस्ट कैश मीमो आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप कोर्ट में केस फाइल कर ही नहीं सकते। ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है अपने राइट्स के बारे में। ठीक है, बिल मांगना है, उसने कैश मीमो लेना है। अगर सेलर आपको नहीं दे रहा है तो भी आपने उससे लेना है कि हमने आपको मनी पे किया, तो उसके अगेंस्ट हमारे को कोई प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी ए क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो ISI मार्क चेक करो। फूड प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो तो FPO मार्क चेक करो। ज्वेलरी यानी कि गोल्ड आइटम्स परचेज कर रहे हो तो हॉल मार्क चेक करो। ठीक है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो उससे रिलेटेड क्वालिटी का जो मार्क उसके ऊपर होना चाहिए वो आप चेक करना एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर मस्ट ब्रिंग द
डिस्क्रिपेंसी इन द एडवर्टीजमेंट टू द नोटिस ऑफ द स्पॉन्सर। अगर एडवर्टीजमेंट में कोई ऐसे फीचर्स प्रोडक्ट के शो हो रहे हैं जो रियल में प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है, तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोड्यूसर, सेलर, स्पॉन्सर को इस बात से नोटिस करवाए कि आप गलत एडवर्टाइज कर रहे हो। Forum consumer societies which could play an active part in educating consumer and safeguarding their interest। consumers को मिलकर ऐसी कंज्यूमर सोसाइटीज बनानी चाहिए जो और कंज्यूमर्स को अवेयर करें कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, आप अपने राइट्स का यूज नहीं कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से बियर नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसी सोसाइटीज बनानी चाहिए। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। वेरी सिंपल है कि हमें एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, वेस्ट को प्रॉपर जगह पर सेटल करना है। डिस्करेजिंग ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। इलीगल गुड्स और सर्विसेज को यूज नहीं करोगे, गोदामों में माल को भरकर नहीं रखोगे, यानी कि होर्डिंग नहीं करोगे, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग के अगेंस्ट भी आप जो है वॉइस उठाओगे, ठीक है। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज अगर आपको मार्केट में कहीं नजर आ रही हैं, ठीक है, तो आपको अवेयर कंज्यूमर की तरह, ठीक है, इस बात को गवर्नमेंट के नोटिस में लाना है, एनजीओज के नोटिस में लाना है, कंज्यूमर सोसाइटीज के नोटिस में लाना है। बी अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में किस तरह की गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं, हम यूज कर रहे हैं, उनके बारे में हमें खुद अवेयर रहना होगा। कोई सेलर और प्रोड्यूसर हमें अवेयर नहीं करेगा, क्योंकि उनका पर्पस तो क्या है, अपनी गुड्स को सेल करना है। दीज आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।